नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आपका अपने इंडिया मैप न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह क्लास डेली होती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम डेली जो करंट होता है, नेसेसरी करंट, वो आपको बताते हैं, ठीक, जैसा भी होता है। और अगर आपको कुछ सारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन तो प्रेस ही करना है आपको, ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं। आज है 18 सितंबर 2023 की जो नेसेसरी फैक्ट हैं उसे हम देखेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 17 सितंबर। और फैक्ट देखेंगे, जैसा कि हम कई दिन से आपको बता रहे हैं, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, और कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। सबसे अधिक खेती तमिलनाडु में होती है इसकी, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 5 सितंबर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, और 7 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को देखेंगे, हो गया। 9 को देखेंगे, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, जैसा कि आप जानते ही हैं। 15 सितंबर को देखेंगे लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, और यह नेशनल इंजीनियरिंग भी डे है। और 16 अगस्त को विश्व ओजोन दिवस, जैसा कि आप जानते ही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत किस आईआईटी ने स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। और इसके कुछ हम खास फैक्ट देखेंगे। आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। और अगला फैक्ट देखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मुख्य नियुक्त किया गया है। और एक गुमनाम दानदाता, जैसे कि हमने बताया, एक गुमनाम दानदाता ने आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए का दान दिया है। और विप्रो ने आईआईटी दिल्ली के जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। और भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? आंसर होगा तेलंगाना। और कुछ फैक्ट देखेंगे, कार्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। और भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला। तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। और भारत की पहली आईएयू 50 किलोमीटर बेंच विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी हैदराबाद करेगा। और अगला फैक्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन 1 मिनट देखेंगे। आलोक आराधे ने तेलंगाना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हैदराबाद में विश्व वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया। तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे हम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? आंसर होगा द्वारका। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा 6.3। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको याद रखेंगे, अमृत पुरस्कार।
आंसर होगा 84। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? आंसर होगा ब्रिटेन। और इसके कुछ नेसेसरी फैक्ट देखेंगे। QS वेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ 2024 में रैंकिंग में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक, और यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूनेस्को की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन के डायरेक्टरेट के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये उपाधि आप ध्यान रखें कि मानद उपाधि किसे प्राप्त हुई है। ठीक, और यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। यूके ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। और क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं? आंसर होगा SK स्वामी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। SCCI के निदेशक का पदभार जोशित रंजन ने संभाला है। और कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया है। ठीक, नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में ICCR के कहाँ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? आंसर होगा बिहार। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा। और बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही हैं। बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की है? आंसर होगा इंडियन बैंक। और जैसा कि हम बता दें आपको कि यह करंट डेली होती है। और इसका जो PDF है यह हमारे इंडिया मैप टेलीग्राम में आपके पास पहुंचेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा मधुर भंडारकर। और इसके कुछ फैक्ट देखेंगे। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीब अहमद को ने जीता। डॉक्टर BG पोर्टल मेमोरियल अवार्ड 2023 में सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया। डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और देखेंगे हम हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? आंसर होगा उड़ीसा। और कुछ फैक्ट देखेंगे। उड़ीसा की रायगढ़ साल को GI टैग मिला। ये इंपॉर्टेंट है कि जो GI टैग अभी नया में मिला है, इसको आप याद रखेंगे। और उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है। और उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? आंसर होगा भारत। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा। और भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। किसको हराकर? श्रीलंका को। ठीक, और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक शीर्ष पर रहा है, 4 पदक के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश।
और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा का योजना को मंजूरी दी है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में होगा। सोलर सिटी देश की पहले सोलर सिटी है, इसको डबल स्टार मार्क करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। भैया चलो पकौड़ी खाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? आंसर होगा एयर इंडिया। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज के जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे। उसका आंसर होगा हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? आपने बहुत सारे ने कमेंट किया और इसका सही आंसर होगा ओडिशा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप कमेंट में बताएंगे कल मुझे, और इसका कल क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? इसको आंसर आप कमेंट में देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद आपका। वैसे तो हमारे पास है ही क्या, हमारा ले देकर एक परमात्मा ने हृदय दिया है। बाकी तो सब संपत्ति ऐसी है कि जिसको तुम अपना नहीं कह सकते। वो मिला भी यहीं, वो जाएगा भी यहीं, वो तुमने पाया भी यहीं, वो छूटेगा भी यहीं। उसको आप अपना नहीं कह सकते। अपना यदि कुछ है तो वो एक हृदय तुमको प्रभु ने दिया है। और यदि वो बिहारी जी के नाम आपने कर दिया तो समझो तुमने सब कुछ बिहारी जी के नाम कर दिया।